नमस्कार। अध्ययन आईएएस एकेडमी के डिजिटल लर्निंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाए हैं आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स मई 31 से जून 6, 2021। हाल ही में किन भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमरसजोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? उत्तर: संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 3 भारतीय शांति सैनिकों कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। कॉर्पोरल युवराज सिंह और इवान माइकल पिकार्ड ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया और मूलचंद यादव ने इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के साथ काम किया। 3 भारतीयों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक आभासी समारोह आयोजित किया गया। प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक डैग हैमरसजोल्ड मेडल कर्तव्य की पंक्ति में व्यक्तियों के साहस और बलिदान के लिए दिया जाता है। WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट को कौन से नाम दिए गए थे? उत्तर: भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 वेरिएंट को कप्पा और डेल्टा नाम दिए गए थे। सार्वजनिक चर्चा को सरल बनाने और नामों से जुड़े मतभेदों को दूर करने में मदद करने के लिए ग्रीक अक्षरों का उपयोग करके नामकरण किया गया था। B.1.617.1 और B.1.617.2 कोविड-19 वेरिएंट, जिन्हें पहली बार भारत में पहचाना गया था, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्रमशः कप्पा और डेल्टा नाम दिया गया है। WHO के अनुसार कोविड-19 वेरिएंट को उन राष्ट्रों के नाम से पुकारना और भेदभावपूर्ण है जिनमें वे पहली बार पाए गए थे। नए नाम मौजूदा वैज्ञानिक नामों को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे क्योंकि वे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी देते हैं और अनुसंधान में उपयोग किए जाएंगे। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम क्या है? उत्तर: बागवानी हॉर्टिकल्चर क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP को 53 बागवानी समूहों के एकीकृत और बाजार के नेतृत्व वाले विकास के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 10 लाख किसानों की मदद करने और 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की क्षमता है। कार्यक्रम को भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे वस्तुतः केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया था। कृषि मंत्रालय ने 53 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 का चयन पायलट आधार पर किया गया है। भारत और जापान के बीच MOC किस पर आधारित है? उत्तर: MOC भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास पर आधारित है। PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। MOC पर भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और भूमि, बुनियादी ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय जापान के बीच हस्ताक्षर किए जाने हैं। यह MOC सतत शहरी विकास के क्षेत्र में गहरे, दीर्घकालिक और मजबूत द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य भारत और जापान के बीच तकनीकी सहयोग को सुगम बनाना और मजबूत करना है। यह उपर्युक्त क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रमुख शिक्षाओं के आदान-प्रदान को सक्षम करेगा। हस्ताक्षरित MOC के तहत सहयोग इसके हस्ताक्षर की तारीख से शुरू होगा और 5 साल की अवधि तक जारी रहेगा। इसे एक बार में लगातार
5 वर्षों की अवधि के लिए स्वतः नवीकृत भी किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के एशिया पैसिफिक साइबर सेफ्टी काउंसिल का उद्देश्य क्या है? उत्तर: माइक्रोसॉफ्ट ने एशिया पैसिफिक सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉन्च की है। इसे साइबर खतरों से निपटने और भाग लेने वाले देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए मजबूत संचार चैनल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इस साइबर सुरक्षा परिषद में इंडोनेशिया, कोरिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देशों के नीति निर्माता शामिल हैं। यह साइबर सुरक्षा पेशेवरों द्वारा समर्थित है। इस परिषद की स्थापना क्यों की गई? साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाने और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने के उद्देश्य से इस परिषद की स्थापना की गई थी। मजबूत गठबंधन बनाने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिषद की स्थापना की गई है, क्योंकि ये देश मैलवेयर और रैनसमवेयर हमलों के औसत से अधिक घटनाओं का अनुभव करते हैं। वे अन्य देशों की तुलना में 1.6 गुना अधिक मैलवेयर हमलों और 1.7 गुना अधिक रैनसमवेयर हमलों का अनुभव करते हैं। परिषद का कार्य: इस परिषद की तिमाही आधार पर वर्चुअल बैठक होगी ताकि साइबर खतरों और संबंधित साइबर सुरक्षा समाधानों पर सूचनाओं का लगातार आदान प्रदान किया जा सके। वे अपने कार्यबल के डिजिटल कौशल में सुधार के लिए माइक्रोसॉफ्ट सुरक्षा प्रमाणन प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रयोगशाला सत्रों और समर्पित कार्यशालाओं से लाभ प्राप्त करेंगे। यह बदले में साइबर सुरक्षा में प्रतिभा की कमी को कम करने में मदद करेगा। हाल ही में एनएसए द्वारा कमीशन किए गए आईसीजी जहाज का क्या नाम था? उत्तर: सजग। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा भारतीय तटरक्षक आईसीजी जहाज सजग को चालू किया। सजग, जिसका अर्थ है सतर्क, एक भारतीय तटरक्षक जहाज है जो राष्ट्र के समुद्री हित के प्रति तैयार, प्रासंगिक और उत्तरदायी इच्छा और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। इसमें उन्नत तकनीक, संचार उपकरण, नेविगेशन, मशीनरी और सेंसर्स हैं। विशेष विवरण: 9100 किलोवाट डीजल इंजन, 26 समुद्री मील की अधिकतम गति, किफ़ायती गति से 6000 एनएम की सहन शक्ति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एससीओ समझौते को क्यों मंजूरी दी? उत्तर: एससीओ समझौता राज्यों को मास मीडिया के क्षेत्र में नए नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। 2 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य राज्यों को बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों में 8 देश शामिल हैं: भारत, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान। यह समझौता मास मीडिया के क्षेत्र में संघों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग। हाल ही में
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? उत्तर अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा ने NHRC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने PM मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के चयन पैनल की सिफारिश के आधार पर न्यायमूर्ति मिश्रा को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पहले मिश्रा ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था और सितंबर 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में कौन से विषयों को शामिल किया है? उत्तर CBSE स्कूलों में कोडिंग और डेटा साइंस की पढ़ाई शुरू करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस को शामिल किया है। मुख्य बिंदु: कक्षा 6 से कक्षा 8 के छात्रों के लिए कोडिंग की शुरुआत की जाएगी, जबकि कक्षा 8 से कक्षा 12 के लिए डेटा साइंस को नए कौशल विषयों के रूप में पेश किया जाएगा। इन दोनों पाठ्यक्रमों को 2021 से 2022 शैक्षणिक सत्र में पेश किया जाएगा। कोडिंग और डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम: ये दोनों कौशल विषय क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल कौशल, रचनात्मकता, समस्या को सुलझाने का कौशल और नई तकनीकों के लिए व्यावहारिक प्रदर्शन पर केंद्रित है। इन विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लॉन्च किया जाएगा। केरल का नॉलेज इकोनॉमी मिशन क्या है? उत्तर केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। मुख्य बिंदु: 4 जून को राज्य के बजट में इस पहल की घोषणा की गई थी। इसका नेतृत्व केरल विकास और नवाचार सामरिक परिषद, केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजिक काउंसिल KDISC द्वारा किया जा रहा है और वे 15 जुलाई से पहले एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। नॉलेज इकोनॉमी मिशन शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और नॉलेज वर्कर्स का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को एक कार्यक्रम के तहत लाने के लिए यह परियोजना शुरू की जाएगी। अपने घरों के करीब काम करने वाले और नियोक्ताओं को साथ इंटरैक्ट करने वाले ज्ञान श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी। कार्यान्वयन और वित्त पोषण उद्देश्यों के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड बनाया जाएगा। कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को रुपए 200 करोड़ से बढ़कर रुपए 300 करोड़ कर दिया गया है। केरला डिजिटल कार्यबल प्रबंधन प्रणाली केरला डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा की गई थी। इसने अब तक 27,000 से अधिक नौकरी के इच्छुक लोगों को पंजीकृत किया है। यह प्रणाली कुदुम्बश्री मिशन का एक उप मिशन है। यह KDISC और एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने SCO समझौते को क्यों मंजूरी दी? उत्तर SCO समझौता राज्यों को
मास मीडिया के क्षेत्र में नए नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को। एक शाब्दिक उत्तर। हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने 12 वर्ष की आयु के बच्चों को टीका लगाने के लिए किस टीके को मंजूरी दी थी? उत्तर पी फाइजर और बायोएनटेक एसई की कोविड-19 वैक्सीन। किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है? उत्तर मनसुख मंडविया। जून 2021 में कौन नैनो यूरिया को बाजार में लाएगा? उत्तर भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर काइल जेमसन। वाइस एडमिरल का नाम बताइए जिन्होंने वीएसएम ने चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है। उत्तर संदीप नैथानी। बहुवैकल्पीय प्रश्न। बमाको की संवैधानिक अदालत ने माली के नए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया? हमारे ऑप्शंस हैं महामने अल्साने हादिर, मैडी संगारे, कर्नल आसिमी गोइता, सिद्दीकी डायरा। हमारा उत्तर है कर्नल आसिमी गोइता। हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हमारे ऑप्शंस हैं सांग यिन हंग, एडमंड हिलरी, जंको ताबेई, नवांग गोम्बू। हमारा उत्तर है सांग यिन हंग। विश्व में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला किस देश में दर्ज किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं डेनमार्क, चीन, मिस्र, इंग्लैंड। हमारा उत्तर है चीन। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा 2021 से 22 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, जो टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक रहे हैं? हमारे ऑप्शंस हैं विक्रम S किर्लोस्कर, राकेश भारती मित्तल, TV नरेंद्रन, शोभना कामिनेनी। हमारा उत्तर है TV नरेंद्रन। वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार के स्थान पर नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? हमारे ऑप्शंस हैं रवनीत सिंह, RK धवन, सुनील लांबा, करमबीर सिंह। हमारा उत्तर है रवनीत सिंह। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। अध्ययन IAS डिजिटल लर्निंग के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।